सो हेलो एस्पिरेंट। तो कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ आप लोग मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जंजी एस्पिरेंट। हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि आरआरबी एएलपी की जो फाइनल रिजल्ट जो आ चुका है, जिसमें कि पहला प्रोविज़न पैनल जो निकाल दिया गया है, जिसमें कि टोटल 763 कैंडिडेट्स प्रोविज़न पैनल में आ चुके हैं। सो आज के वीडियो में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि आरआरबी अहमदाबाद की जो एएलपी की जो है वो सेकेंड डीवी कब आने वाली है, उसमें कितने कैंडिडेट्स और ऐड होंगे और साथ में कितनी कट ऑफ डिक्रीज़ होगी, वो भी कैटेगरी वाइज, और इसमें कैटेगरी शिफ्टिंग हुई है या नहीं उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। सो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये पार्ट पैनल है कैटेगरी नंबर 1 असिस्टेंट लोको पायलट CEN 1 2024 का, जिसमें कि टोटल 763 कैंडिडेट्स सिलेक्ट हो चुके हैं। और इसकी जो सेकंड डीवी आने वाली है उसके बारे में भी हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि वो सेकंड डीवी कब आएगी और साथ में कितने कैंडिडेट्स आएंगे। सो यूआर में इसमें अगर देखा जाए तो 359 कैंडिडेट्स पार्ट पैनल में आए हैं, और साथ में इसमें एससी की बात की जाए तो एससी में टोटल 114 कैंडिडेट्स आए हैं, और उसके बाद एसटी में 56 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, ओबीसी में 157 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, और साथ में ईडब्ल्यूएस में 77 कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए हैं। सो इसके बाद हम बात कर लें कि इसमें कैटेगरी शिफ्टिंग हुई है या नहीं हुई है। तो इसमें जी पूरा बिल्कुल है कि कैटेगरी शिफ्टिंग हुई है, और हम डेटा के हिसाब से बात करें तो इसमें ओबीसी, एससी, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट जो है उनकी कैटेगरी शिफ्ट करके जनरल कैटेगरी में रख दी गई है। जिनके मार्क्स कट ऑफ के ऊपर है उनको जनरल कैटेगरी में रख दिया गया है, और साथ में ही इसमें कितने कैंडिडेट्स जो हैं वो अपनी कैटेगरी से हट के जनरल कैटेगरी से सिलेक्ट हुए उसके बारे में भी बात कर लें तो ओबीसी से जो है वो टोटल 250 कैंडिडेट्स जो हैं वो जनरल से सिलेक्ट हुए हैं इस प्रोविज़न पैनल पार्ट पैनल में। फिर बात करें एससी की तो एससी के 20 कैंडिडेट जो हैं वो एससी से हट के जनरल में सिलेक्ट हुए हैं। फिर एसटी की बात कर ले तो एसटी में टोटल 5 कैंडिडेट्स हैं जो कि एसटी से हट के जनरल में सिलेक्ट हुए हैं, और ईडब्ल्यूएस में बात करें तो ईडब्ल्यूएस के 39 कैंडिडेट्स हैं जो जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट हुए हैं। और इसमें जो डीवी मेडिकल के लिए जो बुलाया गया था तो उसमें जो है टोटल डीवी मेडिकल के लिए जो बुलाया गया था उसमें जनरल में 65 लोगों को बुलाया गया था, जिसमें कि 45 कैंडिडेट्स प्रोविज़न पैनल में सिलेक्ट हो गए हैं। और फिर बात करें एससी को 151 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था डीवी मेडिकल में, जिसमें प्रोविज़न पार्ट पैनल में 134 हैं। फिर एसटी में 73 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, जिसमें कि 61 कैंडिडेट सिलेक्ट हो चुके हैं। फिर बात करें ओबीसी में 506 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, क्योंकि जिनकी कट ऑफ अगर जनरल कैटेगरी से ऊपर है तो उनको जनरल कैटेगरी से बुलाया जाता है, उनका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से होता है। तो 506 जो ओबीसी के स्टूडेंट थे जिसमें कि जनरल में जो सिलेक्ट हुए उनको इंक्लूडेड करके टोटल 407 कैंडिडेट्स का इस प्रोविज़न पैनल में आया है। और फिर बात कर लें ईडब्ल्यूएस की तो ईडब्ल्यूएस को 142 कैंडिडेट्स आए थे, जिसमें कि 116 कैंडिडेट्स सिलेक्ट हो चुके हैं। सो अब जो बात कर ले जो कट ऑफ जो डिक्रीज़ हुई है तो ये रहा इसका कट ऑफ मार्क्स, जिसमें यूआर की जो 79.44 है, एससी की 73.67 है, एसटी की 68.9 है, ओबीसी की 77.78 है, ईडब्ल्यूएस की 71.48 है, और एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ नहीं दी गई है। सो अब बात कर ले कि इसमें कट ऑफ डिक्रीज़ हुआ है या नहीं हुआ है। तो पार्ट पैनल जो आया है इसके बाद जो यूआर की कट ऑफ है वो समथिंग 0.5 के करीबन डिक्रीज़ हो गई है। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स को भी नहीं बुलाया गया कि जो इस रेंज के, जैसे कि यूआर की कट ऑफ जो गई थी, यूआर की कट ऑफ गई थी वो थी 79.27 समथिंग गई थी, सॉरी 79.97 के समथिंग गई थी। यूआर की जो कट ऑफ है वो 79.97 के समथिंग कट ऑफ गई थी, जो अब जो है पार्ट पैनल के बाद 79.44 हो चुका है, जो कि समथिंग 0.5 का डिफरेंस देखने को मिला है।
सो ये जो डिफरेंस के बीच में जो कैंडिडेट्स थे उनको तो एक्स्ट्रा बुलाया नहीं गया डीबी मेडिकल के लिए, और इन्होंने कट ऑफ भी कम कर दिया। सो ये पूरा ही मामला कैटेगरी शिफ्टिंग का है, क्योंकि इसमें कैटेगरी शिफ्टिंग हुई है। अब बात करें इसकी सेकेंड डीवी कब आ सकती है, तो जैसा कि आप सब जानते हैं अभी दिसंबर चल रहा है, आज हो गई है 23 दिसंबर 2025। सो उसकी जो सेकेंड डीवी आने की पूरी संभावना है वो जनवरी के सेकेंड वीक में इसका सेकेंड डीवी बुलाया जा सकता है। और इसमें कट ऑफ कितने कम होंगे, तो यूआर के तो बहुत ही कम कट ऑफ कम होगा, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा कैटेगरी शिफ्टिंग हुई है। सो यूआर की जो सीट्स है वो भी बहुत कम बची हुई है, क्योंकि यूआर की ओनली 35 सीट्स बची हुई है। आप आरआरबी अजमेर का आप देख सकते थे कि उसमें भी कैटेगरी शिफ्टिंग हुई थी, तो यूआर में जितनी जो टोटल कैंडिडेट्स को सेकंड डीवी में बुलाया गया वो 109 थे, बट यूआर के सिर्फ 4 कैंडिडेट्स थे, यानी जनरल कैटेगरी के सिर्फ 4 कैंडिडेट्स थे, क्योंकि उसमें कैटेगरी शिफ्टिंग करके अदर कैटेगरी को जनरल कैटेगरी में डाल दिया गया था। और यूआर की तो बहुत ही कम कट ऑफ कम होगी। फिर एससी की बात कर ले तो एससी में समथिंग 0.8 तक कम हो सकती है। एससी में जो है 0.8 तक कम हो सकती है सेकेंड डीवी में। एसटी में 1 मार्क्स तक कम हो सकता है, क्योंकि एसटी में बहुत ही कम कैंडिडेट्स हैं, प्लस उनके मार्क्स भी जो डेंसिटी है वो भी बहुत कम है। ओबीसी की बात कर ले तो ओबीसी में भी बहुत ही ज़्यादा सीट्स खाली है, तो इसमें भी 0.8 तक इसमें भी कम हो सकता है, यानी कि ये 76 के रेंज में या 77 से नीचे आ सकती है इसकी जो सेकेंड डीवी की जो कट ऑफ है। फिर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का जो है 1 मार्क्स तक कम हो सकता है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में भी थोड़ी सीट्स खाली ही हैं। और सेकेंड डीवी जो है वो जनवरी के सेकेंड वीक तक आ सकता है। सो आप जो वेट कर रहे हैं उसका इंतज़ार अब ज़्यादा नहीं है। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट भी मिलते रहे कि सेकेंड डीवी कब आएगी और उसमें कितना कट ऑफ कम हुआ, या फिर कोई भी डाउट हो तो आप इसमें वीडियो के नीचे कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ यह वीडियो शेयर करें और वीडियो को लाइक करें।